सरकारी नौकरी पाना किस इंसान को अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो कितना अच्छा आपके लिए होगा। ऐसी ही लड़की को हम कॉल लगाने वाले हैं। जिस प्लेस से वो आते हैं ना, वहाँ पर लड़कियों को कुछ समझा नहीं जाता है। बहुत ही छोटी नज़र से देखा जाता है कि लड़कियाँ तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हैं। तो उनका डिज़ायर है कि उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए? बने रहिए, आप भी आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं और एक सरकारी नौकरी जो अपनी डिज़ायर है, सपने हैं, उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। बने रहिए। हेलो जी सर। बताइए जी। मैं अरविंद मेरा साथी से क्या हेल्प आपकी कर सकता हूँ? तो सर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ना आईपीएस बनना है। आईपीएस इसलिए बनना है क्योंकि हमारे शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में ना लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता है पर उनको वो ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है, ना उनकी इज्जत की जाती है और वहाँ का माहौल ना थोड़ा उटपटांग सा है, अच्छा नहीं है। तो इस वजह से आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? हाँ। तो मतलब वहाँ पर आप ये चाहते हैं कि मैं ओनली फीमेल्स के लिए, वोमेन्स के लिए मैं ऐसा रास्ता खोलूं जिससे वोमेन्स की या फीमेल्स की हमारी कंट्री में एक अलग नज़र से, उन्हें अलग सोच से देखा जाए कि फीमेल्स बहुत कुछ कर सकती हैं। जी सर। बहुत अच्छा आपका सोच है, लेकिन आप जो ये रास्ता आपने चुना है ना, ध्यान रखिएगा जितने भी टफ जो डिसीजन होते हैं ना, जितने भी मुश्किल डिसीजन होते हैं ना, वो मुश्किल होते तो हैं, लेकिन अगर आपने वो रास्ता चुन लिया, वो आपने अगर उसको अचीव किया है, अगर आपने हार्ड वर्किंग करके, मेहनत करके, क्योंकि जो काम लोगों को आज इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है ना, लोगों को क्या लगता है कि कोई फीमेल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, कोई लड़की वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, तो आप इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। इस चीज़ को लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना है। आपको सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना है, हालांकि इससे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको लोगों की मेंटलिटी को चेंज करना है। वही तो मैं चाहती हूँ सर कि मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या पूरा एमपी में लोगों की मेंटलिटी चेंज हो। मतलब जैसा वो सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं। अब सबकी सोच ऐसे ही नॉर्मल इंसान नहीं चेंज कर सकता। तो ये तो आप नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आप चीज करना चाहते हो ना, ये पहले आपको माइंडसेट अपना ये बनाना होगा। इट इज नॉट इजी एट ऑल, यानी कि मतलब मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो है, ये मान के चले, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बहुत बन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं बन रहे हैं या फिर मेल ही बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप जिस जगह से आ रहे हैं, जिस जगह को आप चेंज करना चाहते हैं, लोगों के व्यू आप फीमेल्स के प्रति चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये मान के चलें कि आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कितने सारे जो लोग आपके सामने खड़े होंगे उनको आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, सबसे पहले आप अपने परिवार के सामने खड़े हो रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपके आजू बाजू के लोग हैं उनके सामने खड़े हो रहे हैं, फिर अपने शहर में व्हाटएवर जो भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ से आप निकल के आना चाह रहे हैं। तो फिर भी आईपीएस ऑफिसर बनना आसान है, पर जो आप ये काम कर रहे हैं मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि लोगों के ना एक मन में इल्यूजन होता है, एक लोगों ने अपनी एक काल्पनिक सोच बना रखी है। आप जिस इल्यूजन को आज पकड़ के चलोगे ना, कल को वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप ये रियलिटी, जो लोगों का इल्यूजन है, जो लोगों की सोच आज ये है कि नहीं फीमेल हमारे गांव से या हमारे शहर से नहीं बन सकती है, पर आपकी सोच ये है कि नहीं बन सकती है। तो जो कल तक लोगों का इल्यूजन, जो उनकी सोच ये थी कि नहीं बन सकती, उस सोच को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टफ है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये सोचकर ही चलें, आप ये सोचकर ही चलें कि देखा जाएगा जो होगा, जितना भी दर्द होगा मैं सह लूँगी, जितना भी मुझे एफर्ट्स लगाना है मैं कर लूँगी, बट मुझे जो अपना विज़न है ना, मुझे जहाँ पहुँचना है ना, मैं वहाँ पहुँच कर ही दिखाऊँगी। देखो होता क्या है कि आप अगर अपनी लाइफ भी चेंज करना चाहते हो ना, अगर आप अपनी लाइफ भी चेंज करना चाहते हो तो पहले आप लोगों की लाइफ बदलना शुरू कर दो। If you want to change your life, then change the life of people. People will change your life. लोग फिर आपकी लाइफ चेंज करना पसंद करेंगे, यानी कि वो खुद आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपके पास में रीज़न है,
दैट्स वेरी गुड कि यू हैव वैलिड रीज़न कि आप लोगों की सोच को बदलना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए अब आपको करना क्या है, क्या क्या करना है? क्या आपने वो पॉइंट्स नोट करके रखे हैं आपने क्या क्या करना है, या बस आपने सोच कर रखना है? देखो सोचना आसान है क्योंकि सोच लिया भाई ठीक है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है आपके शहर में लाखों लड़कियां होंगी जो सोच रही होंगी, पर आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या प्लान्स करके रखा हुआ है, क्या आपने प्लान रखा हुआ है कि करके नहीं? सोच अच्छी है कि ठीक है भाई मुझे लोगों की सोच को बदलना है, लेकिन उसके लिए कुछ प्लान है, कुछ विजन है, कारण तो है आपके पास, यू हैव द वैलिड रीज़न कि ठीक है भाई मैं जिस शहर से आती हूँ मैं यहाँ पर मुझे लड़कियों की जो मेंटलिटी है, जो लड़कियों को लेकर जो सोच है, उनकी सोच को बदलना है। लेकिन उसके लिए आपके पास में प्लान्स तो होना चाहिए ना, एक ऐसा प्लान तो होना चाहिए ना कि हाँ चलो ठीक है इस पर चलेगा, यानी कि कम से कम 24 घंटे का प्लान, हफ्ते भर का प्लान, 15 दिन का प्लान, महीने भर का प्लान, आने वाले साल का प्लान आपके पास में होना चाहिए। तो क्या आपने वो कॉपीज में लिख कर रखा है कि मुझे क्या करना है, किस दिन क्या करना है? क्योंकि अगर आप सोचते हैं ना कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है अगले 2 साल में, तो 2 साल में आईपीएस बनने के लिए आज के 2 घंटे आपको या 3 घंटे पर डे देना पड़ेगा, इवन देन उससे ज़्यादा भी देना पड़ेगा। सोच तो अच्छी है ना, नो डाउट आपकी सोच अच्छी है, लेकिन उसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा, क्या वो आपने सोचा है? सर मैंने आपको बताया तो था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से ग्रुप पढ़ना है, कौन से कॉलेज में क्या करना है। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि मैं उस फील्ड से तो नहीं आता हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर बना हूँ या मैंने कभी अप्लाई किया है, मैंने तैयारी की है, लेकिन मैं आपको इसमें इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो आपके फील्ड के लोग हैं, जो भी आपके फील्ड के लोग हैं, उन लोगों ने क्या प्रिपरेशन किया है, उन लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, वो कैसे वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, क्या क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो आपको उनको सोचना है, देखना है और अपना एक प्लान बना कर रखना है। क्योंकि प्लान बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक विज़न लगाना पड़ेगा अपने रूम पर या कमरे पर कि हाँ भाई मुझे 3 घंटे ये काम करना है, मुझे 4 घंटे ये पर डे काम करना है, या 2 घंटे मुझे ये काम डेली करना है, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे। जिस भी आप फील्ड में हैं, आप जो भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप कोई भी अधिकारी लेवल की जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड में जिन लोगों ने ऑलरेडी अच्छा किया है, जो लोग वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों ने ऐसा ऑलरेडी किया है, आप उनको फॉलो करना शुरू करो, उनको देखना शुरू करो। ये नहीं कि वो उन्होंने वहाँ पर आज वो क्या कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा लड़का है, 22 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, 24 साल की लड़की है, देखो वो आईपीएस ऑफिसर बन गई, वो मत देखो। वो देखो कि उन्होंने स्टार्टिंग से क्या किया, उन्होंने शुरुआत में क्या किया, उन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या किया, उनका विजन क्या था, उनकी सोच कैसी थी, वो कैसा करना चाहते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको किसी कॉलेज में या फिर कोई कोचिंग लेकर या फिर ऐसा करके, क्योंकि कोचिंग आप नहीं हजारों लाखों बच्चे ले रहे हैं भाई, आप 1-2 लाख रुपया पे करके आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, पर ये सब तो सभी कर रहे हैं ना। हाँ तो वो सब चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा, जो आपके फील्ड के लोग हैं उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने किस तरह से किया है, उनको देखकर आप सीखेंगे तो ही आप एक अच्छे लेवल के अधिकारी आप बन पाएंगे। लेकिन आप ये बात मान के चलें कि आपकी जो सोच है नो डाउट वो बहुत अच्छी है, बट उसके लिए आपको विज़न की ज़रूरत है कि विज़न वहाँ पर पहुँचना कैसे है, प्लान्स की ज़रूरत है कि प्लान्स बनाने हैं कि क्या क्या करना है, डेली का शेड्यूल बनाकर रखना है कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। ऑलराइट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीधा आपसे भी डायरेक्टली ऐसे ही बात करूं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है बिजनेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, लव को लेकर, कैरियर को लेकर, कोई भी प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे सीधा डायरेक्टली आके बात करें और मैं सीधा आपको डायरेक्टली अपना समय दूं और 30 मिनट तक लगातार आपसे आपकी मन की बात करूँ, तो दोस्तों बने रहिए और कॉमेंट्स करना मत भूलेगा ताकि मेरा कॉल आपको आ सके।